नमस्कार दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा और एक इतना बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिस आदेश के बाद सियासी सरजमी के ऊपर यहाँ एक बहुत बड़ा हड़कंप देखने को मिला है हमें। अगर रिक्टर स्केल पर इस आदेश का द्वारा होने वाला जो कंपन है अगर मापा जाए तो रिक्टर स्केल भी शायद हाथ जोड़ ले। जी हाँ, इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही बड़ी तारीफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की जो छवि खराब थी अब वो और भी अधिक अच्छी हो चुकी है। सो गाइस, इस बुलडोजर के माध्यम से जो लोग अपनी मनमर्जी चलाते थे उनकी मनमर्जी पर लग चुका है फुल स्टॉप, और हम कह सकते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त मातम का माहौल बन चुका है। जी हाँ, आपको याद होगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर पहले से ही अंतरिम रोक लग गई थी 1 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ये रोक पूरे देश पर इम्प्लीमेंट होगी, मतलब कि पूरे भारत देश पर ये चीज़ लागू होगी। और बात दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश में साफ साफ कहा है कि इस आदेश की अवमानना अगर हुई तो सरकार को लोगों के घरों को पुनर्निर्माण करवा करके देना पड़ेगा, वो भी अपने ही बजट से, और उसे अदालत की अवमानना मानना जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति हल्के से किसी भी, जी हाँ, डाउट के दायरे में आ चुका है। जैसे मैंने देखा होगा कि बुलडोजर बाबा एक मुहिम चल चुकी थी, जी हाँ, जिसका मर्जी आए मन आए बस केवल उसके घर को तहस नहस कर दिया। ध्यान रखिएगा, मकान को तोड़ना आसान है लेकिन घर के अंदर कई लोगों की फीलिंग होती है, कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। जी हाँ, केवल बस किसी इंसान के ऊपर डाउट हुआ नहीं, आपने सीधे बुलडोजर अपना उस घर की तरफ घुमाया नहीं, घर को तोड़ दिया। दोस्तों, घर को कभी भी तोड़ते समय ना आप काफ़ी सारी बद्दुआएं ले रहे हैं। जी हाँ, एक इंसान के नहीं, उस घर के अंदर रहने वाले तमाम इंसान की। सबसे पहले दोस्तों, ये काम हमारा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये काम राज्य का नहीं है बल्कि ये काम है कोर्ट का। कोर्ट फैसला करेगी कि वो मुजरिम है या फिर नहीं है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक को बरकरार रखा है और दूसरी तरफ कम से कम 2 भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं इस राज्य के अंदर जिन्होंने अपील करी थी। एक है आपका असम और एक है आपका गुजरात, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई थी, और उसकी भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। यकीनन दोस्तों कि बुलडोजर कार्रवाई पर ऐसा मुद्दा जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों पर निशाना साधती है। जी हाँ, माइनॉरिटी पर निशाना साधती है। ये अपने पिछले इतिहास के पन्नों को अगर आप ध्यान से पलटोगे तो आप पाओगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। सो गाइस, आपके सामने मैं इस समय कुछ चेहरे प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका आप ध्यान से देखिएगा। पहला चेहरा आईआईटी BHU छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले ये 3 भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, जिस समय इन्होंने ये दुष्कर्म किया था उस समय इन्होंने जमकर के भाजपा का प्रचार भी किया था। जी हाँ, आपको याद होगा। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? बिल्कुल नहीं चला। इसमें से 2 व्यक्ति, 2 ये आपको दिख रहे हैं चेहरे इसमें, ठीक है, 3 में से 2 चेहरे आज बेल पर रिहा हो चुके हैं। और सेकंड पर्सनैलिटी है ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह, ध्यान से देखिए। और साथ में इनके बेटे हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिल सका तो इनके बेटे को टिकट प्रोवाइड कर दिया। ये है हमारी केंद्र सरकार, ये है हमारी भाजपा सरकार। सो गाइस, थर्ड पर्सनैलिटी ध्यान से देखिएगा, बलात्कारी राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी बार बार पैरोल पर रिहा कर रही है। जी हाँ, इनके किसी भी ठिकाने पर आज तक कभी इन्होंने कोई कार्रवाई करी? कभी बुलडोजर चला? बिल्कुल नहीं चला बुलडोजर आज तक। इनफैक्ट दोस्तों, राम रहीम को कल 20 दिन के लिए पैरोल पे रिहा कर दिया गया है और ये 11वीं बार पैरोल पे रिहा हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस जेल में ये अब तक थे ना 10 बार जो ये पैरोल पे रिहा हुए थे, जिस जेल में ये थे उस जेल के दोस्तों जो सुप्रीम जो पावर है, ठीक है, उसको अभी हाल ही में भाजपा वालों ने टिकट दिया है। उनका नाम है दोस्तों सुनील सागवान, आपको याद होगा। और ये टिकट काटा गया है बबीता फोगाट का। ये चल रहा है बीजेपी के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा इनके ऊपर उठता है कि आखिरकार ये ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं। परजल रेवन्ना, याद होगा, भरपूर इसकी MMS वीडियो, ठीक है, बड़ी बड़ी पेन ड्राइव सोशल मीडिया पर बिल्कुल अपलोड हुई थी, सारे प्रूफ थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? इसके घर पर क्या, इसके किचन के अंदर भी क्या, इसकी छोटी सी बालकनी के अंदर भी क्या, इसी छोटे से स्पेस में अभी तक कोई चला बुलडोजर की कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं, निर्भया सन्नाटा। ये है कुलदीप सिंह सेंसर नाम है इसका, ठीक है, सेंगर। इसके बारे में देखिए, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी नेता, जिसकी आपको दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान, जिन पर आरोप था कि 12 साल की बच्ची के साथ इन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया है, और उनके घर पर आसानी से बुलडोजर चल जाता है, क्योंकि ये था मोहित खान। जी हाँ, खान शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे धर्म की दीवार इस तरह से हमारे सामने खड़ी कर दी गई थी कि हम इनके पीछे पड़ चुके थे। जी हाँ, क्योंकि ये तो खान थे।
दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें स्पष्ट हो गया है कि 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म तो हुआ था, लेकिन उसमें डीएनए मोहित खान की बजाय इनके नौकर, जो नौकर है राजू खान, इनका पाया गया था और मोहित खान का डीएनए नहीं पाया गया उसमें। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये सरकारी वकील कह रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो इनका देख लीजिएगा कि रिपोर्ट में क्या आया था, आपको चल जाएगा पता। सो गाइस, यहाँ पर इसके अलावा आपको याद होगा उत्तराखंड में ये अंकिता भंडारी जिनकी हत्या हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के ये बेटे हैं, साइड में देखिएगा, ये इनके बेटे हैं। ये अंकिता पर ये दबाव बनाते हैं कि ये जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ में अंकिता भंडारी को एक रात गुजारनी है। जी हाँ, रात का मतलब क्या होगा आपको बखूबी पता होगा। सो गाइस सोचिए। और इनके बेटे का नाम है पुलकित आर्या। क्या पुलकित आर्या के घर पे कभी बुलडोजर चला? नहीं, निर्बड़ा सन्नाटा, बात दब गई, छुप गई। अंकिता भंडारी अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। जी हाँ, उनका परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। उस अंकिता की रूह या फिर आत्मा आसपास अभी भटक रही होगी। कितने शर्म की बात है, सारे सबूत हमारे सामने होते हैं लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये है हमारा अमृतकाल और ये है मोदी जी का अमृतकाल। सो गाइस, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर जी हाँ चारों तरफ होगा, ये तो निश्चित है। मतलब कि पूरी सरजमी के ऊपर इनका आदेश अब अप्लाई हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर पड़ेगा। ये आदेश ऐसे दौर में आया है जब योगी आदित्यनाथ यूपी में होने जा रहे उपचुनावों के जरिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की भरपाई के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और अचानक से उनके बुलडोजर की हवा निकाल दी गई। दोस्तों, 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि से नवाजा गया था, हम सभी आम जनता के द्वारा। जी हाँ, जब किसी दूसरे धर्म के अंदर ये बुलडोजर चला तो हमने काफ़ी क्लैपिंग करी, लेकिन जब ये बुलडोजर की डायरेक्शन हमारे हिंदू की तरफ हो गई तो हम काफ़ी मायूस हो गए। टाइम टाइम फिश ये हुआ। दोस्तों, हम सबके अंदर ना एक धर्म का एक जहर घोल दिया गया है। मैं मानता हूँ कि इस धर्म ने बहुत कुछ गलत किया है हमारे साथ, लेकिन कभी कभी पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है, ये भी हमको समझना होगा। अपने ज्ञान के आधार पर, ठीक है, अपनी योग्यता के आधार पर और सियासी सरजमी की योग्यता के आधार पर हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा इंसान हमारे लिए सही और कौन सा इंसान हमारे लिए गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बहुत साल हो गए हमको सुने हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन दोस्तों ये कथन, ये नारा आज के वर्तमान समय के अंदर पूरा परिवर्तित हो चुका है। जी हाँ, एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों के साथ बैठते समय डर लगता है। जी हाँ, घर में किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसके घर में खाने से जी हाँ हम लोग संकोच करते हैं। मैं अगेन बोलूँगा कि मैं मानता हूँ कि इन सब ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सबसे ऊपर है इंसानियत, और इंसानियत अब तक किसी धर्मों में बटी नहीं है कि ये इंसानियत इस इंसान को डेडिकेट हो गई या फिर इस टाइप की इंसानियत इस धर्म की हो गई। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि हमेशा 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 जब भी धर्म की आड़ पे पॉलिटिक्स की गई है तो उस देश का जी हाँ सत्यानाश जल्दी हुआ है। और अदालत ने दोस्तों ये भी कहा है कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे ज़रूरी है यहाँ पर। और अगर कोई भी धार्मिक ढांचा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, अगर सड़क है, पानी या रेलवे लाइन पर कब्जा करता है तो उसे स्थानीय कानून के तहत हटाया जाएगा। जो वहाँ पर दोस्तों जो लॉ होगा, जो कोर्ट होगा उस ज़िले के अंदर, उस राज्य के अंदर, उसके तहत ही उसको हटाया जाएगा। अब नेताओं की या फिर किसी राज्य के बड़े बड़े सीपे सलारों की जी हाँ अब कुछ नहीं चलने वाली, क्योंकि हर चीज़ होगी अब कोर्ट के माध्यम से। सो गाइस, आपको याद होगा कि ऐसा भी नहीं कि बुलडोजर एक्शन यूं ही चलता ही रहा। जी हाँ, लखनऊ के कुछ इलाकों में कुछ घरों पर जी हाँ निशान लगाए जाने के बाद लोग परेशान हो उठे, और ऐसे लोग जब अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो योगी आदित्यनाथ ने उनको भरोसा दिलाया और कार्रवाई रोक दी थी। वो स्थान था आपका पंतनगर। जी हाँ, आदित्यनाथ ने ये कहा था कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर हो, वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जी हाँ, जब इनकी ये स्टेटमेंट आई थी तब जाकर के लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। और यहाँ पर एनजीटी के आदेशों के क्रम में फ्लड जोन में जो निशान लगाए गए थे, जी हाँ वहाँ निजी भूमि थी,
लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो कोई आवश्यकता थी और ना ही कोई प्रस्ताव था, लेकिन फिर भी इन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। और अगर हम भारत की राजनीति में थोड़ा सा डीप डाइव करें, इसका गहन अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे दोस्तों कि राजनीति में ना कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं होती है। जी हाँ, थोड़े बहुत छींटे हर पार्टी पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर जिस छींटे से किसी के अंदर जी हाँ एक डर पैदा हो जाए तो उस छींटों को जितने जल्द हो सके उस पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहिए, जी हाँ, अपने अंदर से। सो गाइस, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बुलडोजर एक्शन केवल सिर्फ हमको यूपी के अंदर दिखाओ या फिर एमपी के अंदर दिखाओ। कुछ ऐसा ही स्वैग चला था राजस्थान के अंदर। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार के रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया था। जी हाँ, हल्का सा अपराधी दिखा नहीं, सीधे उसका घर तहस नहस किया नहीं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंगना का एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं। वैसे इनका दफ्तर तोड़ा गया, क्या करा गया, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। इस पर आप मुझे अपने विचार पक्का सेंड करिएगा कि कंगना का जो मुंबई का जो ऑफिस था उस पर भी बीएमसी का बुलडोजर चला था, वो ऑफिस तोड़ दिया गया था। तो उस समय कौन थी? उस समय क्या थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मतलब कि कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो फिर ये कैसे? लेकिन यहाँ पे दोस्तों राजनीति है, इसमें परत दर परत चढ़ी होती है। एक परत निकालोगे दूसरी परत निकल के तैयार हो जाएगी, दूसरी निकालोगे तीसरी तैयार है। आपको परत निकालते निकालते ना बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे आपके और कमर झुक जाएगी, लेकिन ये परत कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि आप कुछ भी करिए लेकिन जनता का विकास जरूर करिए। मैनिफेस्टो जारी करना आपके लिए काफ़ी आसान होता होगा, ठीक है, लोगों को लुभावने तरीके से जाल में फंसाना आसान होता होगा, लेकिन जनता दोस्तों मूर्ख नहीं है। जी हाँ, जनता भोली हो सकती है बट मूर्ख अब नहीं हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों अपना जो भी आप वोट देंगे आने वाले समय में, अगर आप किसी भी राज्य में रहते हो, जी हाँ, तो अपना चुनाव अपनी योग्यता के आधार पर दीजिएगा, ना कि किसी के कहने पर। जी हाँ, जिस नेता से आपको उम्मीद लगती हो कि हाँ ये नेता मेरे लिए अच्छा है, तो उसको वोट दीजिएगा, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना ही अदर पार्टी। जी हाँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, ये है अब आपके ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।